हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड और इसको एग्जाम में 20 से 30 सेकंड में कैसे करना है उस शॉर्ट मेथड जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल मेथड समझते हैं, उसी से फिर शॉर्ट मेथड भी समझेंगे हम लोग। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है क्या पहले वो समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में 3 चीज़ें दी हुई है, ध्यान देंगे तुम लोग। एक तो हमें ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, एक तो एक क्वाड्रेंट है जो बड़े वाला है, इसकी साइड दे रखी है 6 मीटर। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का चौथा हिस्सा भाई। ठीक है, अगर सर्कल का चौथा हिस्सा है तो इसका एरिया भी 1/4 बनेगा। किसका? सर्कल के एरिया का, मतलब πr² का। ठीक है, कैपिटल ले लेते हैं इसको। फिर दूसरा, इसमें एक सर्कल छोटा और एक बड़ा, सेमी सर्कल, सॉरी, एक सेमी सर्कल तो इसमें भाई बड़े वाला है जिसकी साइड दे रखी है उसने 6 मीटर की। ठीक है, और एक सेमी सर्कल छोटे वाला है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, वो इस तरीके से है। अब हमें निकालना है एरिया, ये रेड शेडेड वाला। अब निकलेगा कैसे, होप आपको क्लियर होगा। हम लोग करेंगे क्या, जो ये क्वाड्रेंट है इसके एरिया में से माइनस कर देंगे ये दोनों एरिया, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल। ठीक है, मतलब ये जो बड़े वाला क्वाड्रेंट है, ये बड़े वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें से हम लोग ये घटा देंगे और ये हटा देंगे, तो ये रेड वाला ही बचेगा हमारे पास। क्लियर हो गया? तो इसको समझते हैं कैसे करना है अब हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। अब जो ये सेमी सर्कल है, सॉरी क्वाड्रेंट है जो सर्कल का, इसका एरिया बनेगा 1/4 πr²। ठीक है, जो ये वाला है हमारा सेमी सर्कल, इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 πr²। ठीक है, आर मान लो इसकी रेडियस को, स्मॉल आर मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट है, सॉरी सेमी सर्कल है ये भी, इसकी साइड को, इसकी रेडियस को एक्स मान लेते हैं, तो इसका एरिया बनेगा 1/2 πx²। क्लियर? अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की। कैसे निकालनी है एक्स की वैल्यू वो समझेंगे, क्योंकि देखो इस सर्कल का भी रेडियस दे रखा है, इस क्वाड्रेंट का, इस सेमी सर्कल की भी रेडियस दे रखी है, बट इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को इसकी रेडियस को निकालना है। समझते हैं वो कैसे निकलेगी। देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अब ये दोनों सर्कल ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ले लेंगे, एक आई थिंक स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में, एक स्पर्श रेखा ले लेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जो स्पर्श रेखा है किसी भी सर्कल से हम लोग जब खींचते हैं, कोई भी टेंजेंट लाइन खींचते हैं, वो हमेशा रेडियस से, जो भी उसका जो पॉइंट होता है ना जो टच करता है, वो पॉइंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। मतलब ये टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक टेंजेंट, तो ये भी जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इसका, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब ये लाइन उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, अब इसका यूज करके कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैंने यहाँ पे की टेंजेंट लाइन ले ली, अभी मैंने बताया जो रेडियस होती है, ये रेडियस ही बनी। रेडियस जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले सर्कल की जो रेडियस बनेगी वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कॉमन टेंजेंट है दोनों में।
ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो पूरा एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री का। पूरा एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होने का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है। 180 डिग्री का एंगल होने का मतलब लाइन स्ट्रेट है। होप सो क्लियर हो गई बात सबको। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझिएगा एक बार। देखो ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस कितनी बनेगी यहाँ पे? 3 और 3 हाफ बनेगी। अब हम लोग ये जो सेमी सर्कल है इसकी साइड को x मान लेते हैं। इसकी साइड को क्या मानते हैं? x मानते हैं, ठीक है। अगर ये x है तो ये वाला देखो, ये टोटल कितनी है? 6। ये टोटल कितनी है? 6। तो ये भी तो कितनी बनेगी? टोटल 6 बनेगी। ये भी टोटल कितनी बनेगी? 6। अगर ये वाला हिस्सा x है तो बाकी का कितना बचेगा? 6 माइनस x। ये वाला हिस्सा कितना बचेगा? 6 माइनस x। होप सो क्लियर है। और ये वाला हमें पता लग ही गया कितना है? 3। और ये वाला भी कितना बनेगा? 3। और ये वाला कितना बनेगा? x, क्योंकि रेडियस है ये, क्योंकि क्या है? रेडियस। और ये भी क्या है? रेडियस। ये इस सर्कल की रेडियस x मान ली हमने। इस सर्कल की रेडियस दे रखी थी 3। मतलब ये हुआ हमें यहाँ पे एक राइट एंगल मिल जाएगी। इसकी ये साइड बनेगी 3 प्लस x। ये वाली साइड कितनी बनेगी? 3। और ये वाली साइड कितनी है? 6 माइनस x। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस बना लेंगे। अब किसी को ये ना समझ में आए कि राइट एंगल कैसे बनी। एक सर्कल के अंदर जब हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्से जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो 360 टोटल होता है। 4 हिस्से करेंगे, 90, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पर पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। इस पर पाइथागोरस लगा देंगे हम लोग। देखिए कैसे। पाइथागोरस क्या कहता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसको खोल लेंगे हम लोग। 6 स्क्वायर ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी को 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 12 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18x। 36 x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2। अब हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में निकालना था रेड शेडेड एरिया भाई। वो कैसे निकालेंगे मैंने बताया था शुरुआत में ही। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया वो निकाल लेंगे। 1/4 इंटू पाई इंटू रेडियस। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है? 6 मीटर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस ये वाले सेमी सर्कल का एरिया भाई, ये वाले, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना बनेगा? 1/2 पाई, ये लिखा हुआ मैंने, r। इसकी रेडियस क्या बनेगी? 3, क्योंकि इसकी डायमीटर है 6, क्योंकि ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर कितनी है? 6, तो रेडियस कितनी बनेगी? 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये वाला सेमी सर्कल भाई, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू पाई इंटू आर। रेडी मतलब आर स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4 आ रही थी। होप सो क्लियर है इतना। अब देखो एक चीज़ करेंगे हम लोग, पाई कॉमन कर लेंगे। 4 9 36, 9 माइनस 9/2 और यहाँ पे बचेगा हमारा 2। तो ये आ गया पाई 7 माइनस 9/2। इसको भी घटाएंगे हम लोग। कितना बनेगा? 5/2 इंटू पाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है।
अब पाई को खोल देंगे, अगर जैसे भी मतलब आंसर रिक्वायर्ड हो एग्जामिनर को उस हिसाब से, 22/7। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे 11, आंसर आएगा 55/7। आंसर आ जाएगा 55/7। होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड जानते हैं। ठीक है, इसको इजीली कैसे हमें करना, देखिएगा। देखिए, इसका शॉर्टकट मेथड है, वो याद रखिएगा। वो बनेगा 5/72 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका शॉर्ट मेथड है। कैसे, देखिएगा, 5/72 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर, आर की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, 2 से डिवाइड करेंगे 11, आंसर आएगा 55/7। होप सो आपको क्लियर होगा। आप ये रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, 5/72 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।